तो आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। दिस इज रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, पेड कन्वर्सेशन है। और आई थिंक सो ये इंडिया में ही है, अनदर स्टेट के। ये पूछेंगे कौन सी स्टेट के हैं, और इस जूम मीटिंग के थ्रू मैं इनकी जो भी क्वेरी है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। तो सर कौन सी लैंग्वेज में कन्वीनियंट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश या बोथ? दोनों चलेंगे सर, ओके, हिंदी इंग्लिश बोथ वर्क, तो दोनों चलेंगे। हमारे ज्यादा लोग हिंदी समझने वाले हैं, तो वी विल डिस्कस इन हिंदी, इंग्लिश आल्सो वी विल यूज समवेयर। ओके सर। श्योर श्योर, सबसे साउंड्स पहले मैं गुड। ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? यूट्यूब तो बहुत ही आपकी पूरी चैनल देख लिया मैंने यूट्यूब पे। अच्छा। नहीं, कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? आई थिंक 3 मंथ्स ना। अच्छा, 3 मंथ्स में आपने तो बहुत सारी फिर वीडियोस देखी होंगी। हाँ, ऑफकोर्स सारी तो देखना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी। यस। ठीक जी ठीक। जी जी। 3 मंथ से फॉलो हाँ, कर रहे हैं। तो आप प्रोफेशनली क्या हैं सर, वैसे प्रोफेशनली? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी मैं करियर ब्रेक तो हूँ। आप देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्लाइंट की जजमेंट करना या जिससे सर्विस देनी है, तो आपको जजमेंट तो आ गई होगी हमारी वीडियोस देखने के बाद कि गप्पे गुप्पे मारते हैं या कुछ इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी बताते हैं लोगों को। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। व्हाई आई एम सो इम्प्रेस्ड इज नॉट जस्ट योर ब्रेथ ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारी कंट्रीज के बारे में सिर्फ इमिग्रेशन पाथवे मालूम है, बट इट्स हम्म आल्सो द डेप्थ, लाइक हर एक कंट्री का हर एक पाथवे इतना डिटेल में आप एक्सप्लेन करते हो। मतलब हम्म। भाई यार, थॉरली इम्प्रेस्ड कि इतना आपका नॉलेज बेस है। वेरी वेरी इम्प्रेसिव। रहने वाले कहाँ के हैं अभी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? टेक्निकली माय फादर इज इन द इंडियन आर्मी, तो पूरे भारत देश से ही बोलो। हर 2 साल हमने शिफ्ट किया है, लेकिन अभी मैं पुणे में हूँ। Yeah. वेरी गुड। तो अभी आप जॉब में हैं, पे आईटी कंपनी में कहीं? नहीं, आई हैव ऑन अ करियर ब्रेक फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। आई ओके। लास्ट, हाँ, फरवरी में मैंने लास्ट जॉब लीव की थी। तो क्या यस। लास्ट पैकेज था आपका? मैं था 25 lakhs पर annum पे, 25 LPA। तो पुणे से बोल रहे हैं अभी, ये देखिए आईटी प्रोफेशन है, पुणे से बोल रहे हैं, वहां से हमें एंगेज किया है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं पंजाब में। तो थैंक्स कहूंगा आपका कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे और उसको मैं टेक्निकली जितनी भी हेल्प होगी मैं उसमें करूंगा। तो सर मुझे सबसे पहले अपनी एज बताइए, क्या है? मैं अभी 27 का, 27 years old। हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मेरी बैचलर्स डिग्री फिनिश्ड है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें कितना जीपीए है, दिस सीजीपीए? इज द बिगेस्ट, या आई वाज गोना टेल यू माय एंटायर प्रोफाइल। इसमें बहुत बड़ा इशू है फॉर माय, आई वाज प्लानिंग ऑन मास्टर्स। इसी पर्टिकुलर बीटेक में मेरा जीपीए बहुत कम है, दैट्स 5.09 सीजीपीए। तो ऐसे है कि इसके बाद आपने कौन से साल में पास आउट है, ये बता देंगे थोड़ा सा, ईयर ऑफ पासिंग? जी, 2019 फ्रॉम एनआईटी। या उसके बाद कोई एजुकेशन आपने की हो? जी 2009? नहीं, नहीं। सिंगल है उसके बाद मैरिड? जॉब। सिंगल है सिंगल, मैरिड? सिंगल। कभी आईएलटीएस कभी पीटी किया हो? जी जी, आईएलटीएस पीटी दोनों दिया है। आईएलटीएस में मेरा स्कोर है बैंड 8.5, और हम्म। पीटी में मेरा स्कोर है 90, 90 90 90 90 ऑल ओ सेक्शंस। माय गॉड। और अब जीआरई एग्जाम भी दिया मैंने। आई डोंट नो उसकी पता नहीं कितनी वैल्यू है। जीआरई आई थिंक जर्मनी में थोड़ा कुछ यूनिवर्सिटीज कंसिडर करती हैं। जीआरई एग्जाम में मेरा स्कोर है 324 आउट ऑफ 340। 324 आउट ऑफ? 340। वेरी गुड, एक्सीलेंट। या गुड। तो प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज? नहीं, कभी नहीं। तो अब हमसे क्या चाहते हैं सर, फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप, नंबर ऑफ ऑप्शंस पा रही हूँ, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। हाँ। Sure, sure. I'll tell you. So I'll tell you my 10th and 12th as well. I'm actually not just looking for immigration advice. I tremendously value your experience. I also want some career advice and life advice from you. ठीक है? तो all three things I'm looking for. तो 12th था मेरा 2014 में, ग्रेजुएट विद 85% सीबीएसई बोर्ड। 10th था मेरा 2012 में, अगेन सीबीएसई बोर्ड 93%। तो अब आपने, सो फर्स्ट मेरा मकसद क्या है मैं बताता हूँ आपको। माय गोल इज टू गो अब्रॉड एंड सेटल डाउन देयर, टू गेट अ पीआर एंड देन सिटीजनशिप। ठीक है, दैट्स द प्राइमरी गोल। और बस दो ही देश है जिनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो है कनाडा और यूएसए। रेस्ट आई एम प्रीटी गुड टू गो। माय वेरी। फर्स्ट प्रेफरेंस इज, या नहीं माय फर्स्ट नहीं, प्रेफरेंस। व्हाई नॉट यूएस और कनाडा? क्योंकि अवर अवर 90% पीपल आर थिंकिंग कि हमने जाना यही है।
So why you think that technically I am asking from you also? श्योर श्योर श्योर। सो एक तो है यूएस, एक्चुअली मेरा यूएस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो गया था लास्ट ईयर। मैंने बहुत सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। रीजन इज यूएसए में अभी इंडियंस के लिए पीआर लेना नेक्स्ट टू नामुमकिन है। या तो आप जाके शादी करो वहां पे, नहीं तो H1B भी नहीं मिलेगा। पीआर ग्रीन कार्ड छोड़ दो, H1B भी मिलना मुश्किल है। चक्कर काटते रहोगे, 20-30 साल हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपके फ्रेंड्स हैं वहां पे? यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, फैमिली भी है बहुत। और कनाडा का तो पूछो ही मत, हाल ही खराब है कनाडा। खराब, ठीक है। पर हमारे 90% स्टूडेंट्स एंड अनदर पीपल्स थिंकिंग कि चलो कनाडा चलो कनाडा। मैं यार समझ नहीं लग पा रही, लोगों को समझाता हूँ बट द पीपल आर नॉट बॉदर्ड। वो तो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। रिसर्च किसी ने नहीं करनी, जैसे आपने रिसर्च की हुई है। तो ऐसे है कि मैं कुछ कंट्री सजेस्ट करूंगा। मतलब आपका 2 मोटो है, एक तो लेना है अच्छी कंट्री हो, साथ में पीआर के ऑप्शन हो, सिटीजन के ऑप्शन हो, अगर कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी हो। तो वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड फिनलैंड। दिस इज द वन प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी जर्मनी इज देयर, बट ड्यू टू आपका ये जीपीए है ना, जो ये आपको तंग करेगा। लेकिन देखिए, हाँ देखिए, इसमें क्या है कि वी विल ट्राई इट विद योर जीआरई। वी विल पुट योर एप्लीकेशन विद जीआरई विद पब्लिक यूनिवर्सिटीज। बट प्राइवेट में तो आ जाएगा। प्राइवेट में अभी डालेंगे तो अभी जस्ट दे विल सेंड द एडमिशंस टू यू, वीजा भी मिल जाएगा। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। जाना बहुत इजी है आपकी प्रोफाइल के लिए। इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफाइल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहूंगा। एक ही जगह पर ही लैक रह गया हमारा, बट अच्छे स्टूडेंट है। तो वो भी मैं पूछूंगा, वो आपका घर का है, कि इसमें क्यों आप लैक हो गए बीटेक में? सर ये क्वेश्चन मैं बता बता के मतलब मेरे से हर एक सवाल ही पूछता है। सो दिस इज एक्चुअली वेयर आई वांटेड योर लाइफ एडवाइस एज वेल। जो आपने नोटिस किया होगा, ये जो प्रोग्राम है जो मैंने बीटेक में पढ़ा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बिल्कुल। तो सर दिक्कत ये थी कि जो यूनिवर्सिटी मुझे मिली थी एनआईटी नागपुर, वो जेईई मेंस करा करके मिली थी, और वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है लेकिन इंडिया में 11th पे आती है। लेकिन मुझे उसमें खाली यही प्रोग्राम मिला था। अब मेरी इच्छा थी, मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने मजबूर कर दिया था मुझे कि भाई आपने जेईई किया है, आप या तो इसी में पढ़ो या तो हमारा रिश्ता खत्म। समझ लो। आर्मी वाले, आर्मी वाले ना थोड़ा सा होता है। एनी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनआईटी के पढ़े हुए हैं तो वहां की यूनिवर्सिटीज को भी मालूम है। तो जीआरई भी किया हुआ है। दिस इज वेरी गुड फॉर द यूनिवर्सिटी। तो वी विल डू अवर बेस्ट। देखेंगे रिजल्ट्स क्या आएगा, नुकसान नहीं आपका करवाएंगे। प्राइवेट में वेन एवर वी विल टेल, वी कैन पुट द एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ दैट ऑप्शन वी विल पुट, कि अभी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इन दोनों कंट्रीज में ही डालेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज में यू हैव द एलिजिबिलिटी। आप उसके बारे में रिसर्च कर लेना। लेकिन वहां पर भी आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन गेट द एडमिशन। नीदरलैंड इज देयर, बेल्जियम इज देयर, स्वीडन इज देयर। So let's go step by step. Actually, the first thing is, can this call be extended? I estimate I'll need around an hours of your time. I'm happily willing to pay more if possible. नहीं, take some time to. हाँ, कोई प्रॉब्लम बताइए। हाँ, okay, so first thing is, I've done tons of research on Germany in specific. Okay, this is my plan. This is what I was thinking. First is, as you said, public university में मिलना बहुत मुश्किल है। जर्मन टॉट, जितना मेरी रिसर्च के मुताबिक जर्मन टॉट प्रोग्राम में मुझे मिल सकता है, नॉट इंग्लिश टॉट। जर्मन टॉट में चांस है। नहीं, वो मैं सब में डालूंगा सर। मैं जर्मन टॉट में भी, इंग्लिश टॉट में भी, वी विल पुट द एप्लीकेशन इन टुगेदर। तो उसमें भी जर्मन टॉट में भी सर बनता है। अभी मैंने एक चीज आपसे नहीं पूछी, बैकलॉग्स जी वो थे। अगेन it took me a lot of time to even graduate. It's a miracle I even graduated. बहुत ही मुश्किल से मैंने लिखा है। फिर भी कितने थे? हमारी यूनिवर्सिटी में बैकलॉग का सिस्टम नहीं था, री एग्जाम का सिस्टम था। उसको कन्वर्ट करके मैं बताता हूँ। हाँ, अब 25 लगा लो आप अप्रोक्सीमेटली। बैकलॉग सर्टिफिकेट कितने साल में कंप्लीट किया आपने? 1 year मोर, 5 years टोटल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। दे आर नॉट बॉदर, बट अनदर कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कंट्रीज दे आर आल्सो बॉदरिंग कि यार ये चीज है। तो मेरे जो ओपिनियन के अकॉर्डिंग है, देखो 60-70% पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पॉसिबिलिटीज आर देयर। इंग्लिश टॉट में भी, इवन इन इंग्लिश टॉट में तो देखो, इंग्लिश टॉट में वी आर नॉट पुट एनी दीस टाइप ऑफ केस। इसमें क्या है, अगर केसेस आए हैं उनके पास जीआरई नहीं है, दे कांट अपीयर इन जीआरई, और इतना स्कोर नहीं आता जितना आपका आया हुआ है। वेरी यहाँ पर प्लस पॉइंट भी ना आपका आर्ट्स देखिए कितना बढ़िया है, जीआरई देखिए कितना बढ़िया है। दीज आर द प्लस पॉइंट। और इवन यू हैव द एक्सपीरियंस, दिस इज आल्सो वेरी क्रेडिबल फॉर योर एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर। सिंस वहां पर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है,
परसेंटेज के अलावा दे आर लुकिंग द एक्सपीरियंस, दे आर लुकिंग द जीआरई, तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू दैट स्टूडेंट्स आल्सो। बट ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में बता दिया आपको कि आपको अभी 100% आएगा। मैंने आपका केस लेने से पहले ये कहा कि फर्स्टली वी विल गिव द प्रायोरिटीज देयर। बिल्कुल। अब मैंने टू बी ऑनेस्ट, तो इसमें दिक्कत है एज फार एज आई अंडरस्टैंड फॉर जर्मनी, कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है उनका ईसीटीएस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, कि जो अगर आपने बैचलर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो आपको हम मास्टर्स में भी वही प्रोग्राम देंगे, हम आपको कंप्यूटर साइंस आईटी नहीं देंगे। ऐसा है क्या? 100% ऐसा है। इट इज नॉट स्पेसिफिकली इन दिस कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्री में दे आर वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि यू आर डूइंग मास्टरी, आपने उसमें मास्टरी करनी है, तो प्रीवियस आपने वो सब्जेक्ट बैचलर के पढ़े नहीं है तो दे विल नॉट गिव। और जर्मनी तो इसमें बहुत ही स्पेसिफिक है, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। राइट 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 राइट। तो ये अब यहाँ पे दिक्कत आ गई ना, वरना वही होगा जो बैचलर्स में हुआ था, ये नहीं। तो ये तो देखो, ये तो 100% होना है। वी विल ट्राई इट, क्योंकि वो क्रेडिट चेक करते हैं कि आपने वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पिछले 4 इयर्स में कितने बड़ी पढ़ा हुआ है, कितने आवर्स का लिया हुआ है, ये सारा कुछ दे विल चेक इट। ठीक है, तो इसमें अभी ऐसा है कि टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे मिलेगा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं वो नहीं पढ़ूंगा, एंड आई एम हैप्पी टू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैंने तो इनफैक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी से हाथ उठा लिया, यार यहाँ पर नहीं होगा मेरा, नहीं, प्राइवेट में कोशिश करते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आपको जो भी मिलता है आप जाइए पहले। मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड, लीव इट, कि आपको मिल क्या रहा। आप राइट राइट फर्स्टली राइट। देखिए, आप फर्स्टली इंटर देयर, और आप अगर इंटर करते हैं तो जो पैकेज आपको जो 25 लाख का मिल रहा था, वो 25 लाख ऐसे तो दे नहीं देता किसी को, तो देता है बिल्कुल मीन यू हैव सम पोटेंशियल। तो मेरे राइट। अकॉर्डिंग थी फर्स्टली यू विल सिक्योर योर एडमिशंस एनीवेयर इन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन एनी प्रोग्राम। देखो इवन फ्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी में भी, मतलब आईटी में भी डेटा मिल, साइंस। डाटा ओके वी विल, बट अभी आप स्पेसिफिक रहेंगे ऐसी चीजों में तो आप कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हम आपका राइट। ट्राई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी करेंगे, आईटी में भी करेंगे, वी विल पुट इट। तो आप पहले फ्री में वहां पर जाएं, जाने के बाद बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे आपके लिए, और दे नीड द जी स्किल्ड पीपल, जो आपके अंदर स्किल है। दे आर नॉट जी। बॉदर्ड, दे विल नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेंटेज। एम्प्लॉयर वांट द स्किल ऑफ द पर्सन जो स्किल आपके ऑफ द अंदर है। पर्सन। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स की हुई है, तो आपके लिए इजी रहेगा। जी उसके श्योर, बाद साउंड्स गुड। जॉब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि अगर सपोज पब्लिक में नहीं होता है, प्राइवेट में प्राइवेट डालेंगे, लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे बहुत डर है वीजा का, कि यार आपका जैसे नहीं नहीं बिजली का सर, आपने देखा आप वीजा की टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं जा पाएंगे तो कोई नहीं जा पाएगा, उसको लीव इट अबाउट वीजा, स्पेसिफिकली इन योर केस। ओके आपका ठीक है। थोड़ा सा बेंगलोर यूरिडिक्शन इज स्पेसिफिक, दे आर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट। जो आपकी कहाँ पे? एप्लीकेशन बैंगलोर? सर बेंगलोर जो यूरिडिक्शंस है, जो कॉन्सुलेट है जर्मनी का, दे आर स्पेसिफिक, दे आर स्ट्रिक्ट समथिंग। बट ओके दिल्ली वाले दे आर वेरी वेरी lenient। अगर ठीक है। दिल्ली का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे केसेस के लिए रेड कारपेट वेलकम है, वीजा के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको गारंटी दूंगा, गारंटी से सारा कुछ करा कर दूंगा, क्योंकि आई कुड नॉट प्रोवाइड 100% टू एनीबॉडी। श्योर 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 श्योर। ठीक है, तो हम जो मुझे समझ में आ रहा है, इवन इन यूरोपियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मेरी प्रोफाइल में चांसेस है वीजा एक्सेप्टेंस के, दिल्ली नो का। नो डू नॉट वरी सर। और उसको बूस्ट करने के लिए मैं एक्चुअली जर्मन B1 तक भी सीख रहा हूँ। मैंने अभी A1 का एग्जाम है मेरा 2 हफ्ते में। बड़ा आप तो वो नहीं नहीं, आप तो बहुत लेबोरियस है फिर तो आपने कोई एग्जाम भी दिया है इनका, गोथे का, कि नहीं दिया अभी तक? नहीं, अभी नेक्स्ट 3 वीक्स में है मेरा A1 का एग्जाम। मैं सोच वेरी रहा हूँ गुड। 4 महीने। नहीं, जी आप बोलिए। A1 का एग्जाम देकर उसका सर्टिफिकेट एक और ले लीजिए, उसको भी सिक्योर कर लीजिए वैसे। वो हेल्प करेगा क्या वीजा में, उससे कुछ? नहीं वीजा, सर वीजा आप लीव इट अबाउट वीजा, मैं वीजा में नहीं है, मैं वीजा की टेंशन नहीं है आपकी, मुझे ओके आपकी एडमिशंस का है, कि आई विल डू एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज, दैट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। बाकी श्योर। हाँ, पब्लिक में विल मिल गया, बहुत अच्छा है। नहीं मिला, आई एम विलिंग टू गो टू प्राइवेट, ऐसा कुछ आप नहीं है प्राइवेट इसी में में। मिले भेजेंगे हम सर, प्राइवेट में भी। बट अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो फर्स्टली आई कैन, और आई विल पुट योर एप्लीकेशन एटलीस्ट, आपकी एप्लीकेशन को मैं एटलीस्ट 8 यूनिवर्सिटी में जरूर पाऊंगा वहां पे, 8 यूनिवर्सिटी पब्लिक में, मतलब आई विल डू माई बेस्ट। फैंटास्टिक, ओके ब्रिलियंट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। सो आई प्रोसीड विद योर कंसल्टेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ एडवाइस। तो एज आई सेड कि मेरा मकसद जो है पीआरएस सिटीजनशिप लेना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये आउटकम को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यार वहां से लौट के वापस आ गया बंदा, कुछ नहीं मिला। ठीक है, और हियर मी आउट, हियर मी आउट, हियर मी आउट। सुनिए, अब मैं आई जानता पुट हूँ कि भाई
I could हाँ not please. give the predictions. I could not make a fake commitment with you. Even कल मैं अपने बच्चे को भी भेजता हूँ ना जर्मनी में, तो उसको भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली वहां से पासपोर्ट लेकर आएगा। लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट को आप जैसे लोगों की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप भूल जाइए सिटीजनशिप या सब कुछ मिलेगा। बट अभी आप कहें कि नहीं मुझे आप गारंटियां दीजिए, हाउ? सर हाँ, आपसे मैं मैं गारंटी ले नहीं मैं सकता, मैं आप मैं वो पीछे। मैं फिर बताऊं कि बहुत ज्यादा डिमांड है, आप समझ नहीं सकते सर, आप जैसे लोगों की। सो दिस इज माय थिंकिंग हियर, हाँ, लेट्स से अब ठीक है, अभी मैंने बहुत रिसर्च करी इस पे, अभी फिलहाल मुझे यहाँ से भी इंडिया से जॉब मिलने की चांसेस हैं, जर्मनी ठीक में कुछ कुछ लोगों, वो सब ठीक है, बट अब जैसे अभी कनाडा में हुआ है, लोग गए, यूएसए में हुआ है, मेरा दोस्त गया है, 1 करोड़ रुपए खर्चे मास्टर्स डिग्री पे, जॉब नहीं मिल रही, रिसेशन आ गया। ऐसे ही इस तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप इमेजिनेशन सर एलिमेंट मेरी को। बात हाँ सुनिए। देखिए आपका जी जी फाइनेंशियली लॉस क्या है, कुछ भी नहीं अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में आता है। फर्स्टली ये देखिए ना, कोई लॉस नहीं है। मेरी कंसल्टेंसी होगी जहाँ आपका ब्लॉग अकाउंट है जो आपके पास रहेगा अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आता है। तो मैं जी जी। आपको, हाँ, मैं आपको फिर बताऊंगा कि ऐसी जो मौज है कहीं नहीं मिलेगी। लीव इट अबाउट यूएस और कनाडा, वहां पे लाखों रुपए लगते हैं, आगे पता नहीं क्या हुआ कैरियर को। और मैं हाँ आपको बताता भी हूँ कि नथिंग इज देयर, बट द पीपल आर स्टिल क्रेजी। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वहां का एक्सपीरियंस लेने के बावजूद, पीआर भी है, इवन स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी है, दे आर कमिंग इन यूरोपियन कंट्रीज। जिनको कुछ, जिनको पता जिनका कोई लेवल है, लेवल मतलब आप जैसा है, हमारा एक +2 वाला बच्चा गया है, उसका कोई आईक्यू इतना नहीं है, वो भी कहाँ गांवों से गया हुआ है। गांव की सिचुएशंस कैसी, उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ा स्वर्ग है यार, ठीक है मैं यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन जो बच्चे पुणे में है, अच्छी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, सारा कुछ किया हुआ है, अच्छे पैकेजेस लिए हुए हैं, उनको मालूम है, उन्होंने रिसर्च भी की है कि कहाँ पे मेरा कैरियर बन सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, फर्दर मैंने क्या करना है। दिस इज द थिंग। बिल्कुल। मैं मेरा ये सोचना है कि यार अगर मैं वहां पे जाऊं और कुछ नहीं मिला, बाई चांस 10% 5% चांस, तब मैं हाउस बिल्डो करने में के लिए भी तैयार हूं, मैं पूरी करियर बदल दूंगा अपना, वेरी गुड, करने आपने के तो लिए। बहुत आपने तो बहुत तगड़ी रिसर्च की हमसे भी ज्यादा। देखिए सर आई आप, किड यू नॉट, मैं इमिग्रेशन एजेंट बन सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का, मैंने इतना पता है, ऑस्ट्रेलिया का तो भाई मैं इमिग्रेशन एजेंट बन सकता हूँ, मैं इतनी आपको रिसर्च कर। मैं आपको बताऊं, दे आर गिविंग द सिटीजनशिप्स जिनके पास एडवांस लेवल की जर्मन लैंग्वेज है, उनके लिए दे यस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लीज। प्रिविलेज। अभी जो सिटीजनशिप एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इफ यू हैव ए करेक्ट करेक्ट, C2, तो देयर इज नो नीड टू चेक योर एजुकेशन सर, ऑन बट यू हैव टू हैव दैट। वर्क, जॉब लगनी चाहिए वहां। मैं वो, चलो जॉब तो मिलेगी, आपको तो नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी सर। तो एक +2 वाला वो पूछे क्वेश्चन, तब मैं कहूँ यार तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारे लिए कोई मैं बता नहीं पाऊंगा। आपके लिए जितने एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरेक्शन होगी उतने मैक्सिमम चांसेस ओके ठीक है, सो ओके फाइन, दिस मेक्स सेंस, वी विल प्रोसीड, आई प्रोसीड विद एजेंसी फॉर जर्मनी, दिस इज ऑल वेल एंड गुड। है। अब आते हैं इस पे, सो दिस इज वेयर एक्चुअली द लाइफ एडवाइस कम्स, टू बी ऑनेस्ट विद, ओके वील एक्सप्लोर द बिजनेस ऑप्शन एज वेल, देन आई कम टुवर्ड्स द फाइनल जॉब सॉल्यूशन इन द एंड। तो एक है ठीक है, एक तो एक तरीका है कि एजुकेशन के थ्रू मैं जाऊं, मास्टर्स डिग्री करूं वहां पे, फिर जॉब पकड़ूं, जर्मन सीखूं C1 तक, सिटीजनशिप ले लूं 3 साल में, ठीक है, ये एक तरीका है। अब सेकंड है, क्योंकि मैं 3 साल तक जॉब कर रहा था इस पैकेज पे, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, और मेरे फादर की इनकम भी बहुत अच्छी है, तो वी हैव सम गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स लेफ्ट। is there an option for me for let's say Latvia और हंगरी, जहाँ पे थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू जहाँ पे मैं जा सकूं, या फिर डिजिटल नोमैड वीजा ले सकूं, अगर मेरी इंडिया में जॉब फिर से लग जाती है 30 let's say 35 लाख पे, तो बिना एजुकेशन के, बिना किसी सरदार के सीधा सीधा यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं? इज जा देयर सम? जा सकते हैं, आप डिजिटल नोमाड वीजा के लिए एलिजिबल हैं अगर आपको आपकी जो सैलरी है ऑनलाइन मिल रही है बाय सिटिंग, आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि यू कैन वर्क रिमोटली, तो यस दैट ऑप्शन जी इज आपको देयर, इवन बहुत सारी ओके। कंट्रीज में है। व्हाट अबाउट बाय सिटीजनशिप, बाय नॉट इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन जैसे लाटविया का आपने प्रोग्राम बताया था कि 50,000 60,000 यूरोस, वो दैट्स नॉट। डिसकंटिन्यूड हो चुका है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड इवन योर केस के लिए। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन है, फिर मैं कहूंगा आपको पुर्तगाल भेजता हूँ, आपने एंट्री करनी है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग। मैंने 2 कंट्री रिकमेंड की है, सिर्फ आपका जो ऑप्शन है जर्मनी और फिनलैंड, जहां पे आपको इजी पीआर और सिटीजनशिप मिलेगी, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। रैंकिंग आप इन पासपोर्टों की चेक करते हैं, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्गर, दैट रीजन। अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ, मैंने आपको कहा मैं नीदरलैंड में भेज दूंगा, बेल्जियम में भेज दूंगा, स्वीडन में भी आप एलिजिबल है, डेनमार्क में भी एलिजिबल है, तो वो तो एक जस्ट एंट्री देयर एंड पढ़ पढ़ के वापस आ जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं। दैट बिल्कुल रीजन मैंने आपको ये दोनों कंट्री रिकमेंड की है। ठीक है ओके।
So and for digital nomad visa income कितनी होनी चाहिए? मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, रिमोटली काम कर रहा था, उसमें कितना सैलरी मिलना चाहिए? इट इज अगेन डिपेंड, 2600 यूरो से लेकर 4-4000 यूरो की है। शेंगन कंट्रीज में पॉसिबल है विद हाँ, शेंगन कंट्री में पॉसिबल है। पुर्तगाल, देन वी विल ओके, रिकमेंड पुर्तगाल। उसमें कितना मिनिमम होना चाहिए इनकम? 2600 यूरो। 2600 यूरो, so that's around 2.5 lakhs somewhere around there rupees यस per यस per month. यस यस। And this is post pre-tax, मतलब pre-tax income आपकी एक महीने में इतनी होनी चाहिए, right? या फिर आपका बिजनेस टैक्स सब कुछ डाल के 2600 यूरो। ओके, मतलब टैक्स वैक्स कट के खाद में कितना आ रहा है उतना होना चाहिए, 2600 नहीं यूरो नहीं पर नहीं मंथ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका ग्रोस है विद टैक्स डाल के। ग्रोस, हाँ जी। ग्रोस, ठीक है। इसमें फिर पॉसिबिलिटी है, अगर मैं दूसरी जॉब ले लेता हूँ तो ठीक है, भी कर सकते हैं। दिस विल बी अ सेकंड ऑप्शन। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि गो फर्स्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एज ए स्टूडेंट। दैट इज द इजीएस्ट वे एंड कंफर्टेबल वे। कुछ लग नहीं रहा, मैं पढ़ने के लिए भी जा रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब का भी ऑप्शन है। डिजिटल वीजा के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर, वो इतना इजी नहीं है जितना ये वाला स्टूडेंट्स के लिए। एवरी कंट्रीज आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटीज, या इन्वेस्टर्स को या स्टूडेंट्स को। दैट इज द, दे विल जनरेट द रेवेन्यू फॉर द कंट्रीज। What will be the minimum investment required if I have to go the investment route? कितने, मतलब let's say हंगरी का भी आई थिंक, हाँ जी। नहीं नहीं, देखो वहां पर फिर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मीन्स ये है कि उनके पास गोल्डन वीजाज हैं। इफ यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी 300,000। 2-3 करोड़ 4 करोड़ फिर तो दूसरा क्या है, थ्रू स्टूडेंट रूट, तो देन देर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। then there is no any. If you will apply your investor visa by sitting in India, then we need to show many things, business plans, अपनी turnover, previous business histories. तो we need, if you are already inside in Europe, then there is no need to show anything. सिर्फ आप अगर कहो कि मैंने 50,000 यूरो में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, you can easily start there. But if from here अगर उनको हम प्रपोजल देते हैं मैंने 50,000 यूरो का बिजनेस स्टार्ट करना है, they will not entertain, they will not give the visa easily. ये जर्मनी की स्पेसिफिकली, मैं जर्मनी का स्पेसिफिक बता सकता हूँ। लेकिन अभी आप कहो कि मैंने जाना बिजनेस रूट के थ्रू, फिर मैं पुर्तगाल रिकमेंड करूंगा। वहां पे कितना मिनिमम कितना 50 जी से बोलिए। 50,000, 60,000, 1 लाख यूरो है, तो वी कैन टेक द इन्वेस्टर वीजा ऑफ पुर्तगाल आल्सो, एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर वीजा, या सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा। दिस इज कॉल्ड ए D2 वीजा। D2 वीजा, यस, इसमें रेजिडेंस कितनी मिलती है एंड हाउ लॉन्ग इज द रेजिडेंस पीरियड फॉर? इट इज 2 years इनिशियली, दे विल गिव यू 2 years रेजिडेंसी परमिट, 2 साल का। एक्सटेंड करने के लिए फिर से और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? ना नहीं नहीं, आपने फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो काम चल रहा है उसी के ऊपर ही सारा फर्दर एक्सटेंड होते हैं। आफ्टर 2 years दे विल गिव 3 years, 3 years के बाद PR है, फिर सिटीजनशिप से। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये मतलब मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा या मैं किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स खरीद सकता हूँ? इज नहीं, दैट आल्सो एन खुद ऑप्शन? खुद खुद का आप शेयर परचेज कर सकते हैं, उसमें यू विल बी द पार्टनर। वो बिजनेस रनिंग है तो आपको कोई ठीक है, लुक्रेटिव बिजनेस वो भी हो सकता है। समझ गया। तो मतलब इट शुड नीड्स टू बी लाइक, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पैसे डाल के चले गए, मतलब हैज टू बी नहीं नहीं श्योर। नहीं, वो थे पहले प्लान, वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, और गवर्नमेंट को मालूम है कि कुछ नहीं हो रहा है इन चीजों के ऊपर। फ्रॉड है सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो एज आई अंडरस्टैंड, आपकी रिकमेंडेशन है कि आप स्टूडेंट वीजा पे जाइए, फुल कोशिश कीजिए। वहां पे कुछ नहीं होता है तो फिर हम वी हैव अदर ऑप्शंस, मतलब फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर कर सकते इन्वेस्टमेंट में हैं। आपको चेंज करा सकते हैं, स्विच ओवर, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। स्विच ओवर टू द इन्वेस्टर वीजा, स्विच ओवर टू द वर्क परमिट, दिस स्टूडेंट वीजा। जी जी जी, ठीक है, फैंटास्टिक, ओके। दिस इज ऑल वेल एंड गुड। ठीक है, तो मैं एक्चुअली, सो देयर टू थिंग्स आई वाज प्लानिंग कि एक तो एज स्टूडेंट के तौर पे जाऊं, या फिर अपना सेकंड आईटी का बिजनेस खुद का प्रोसेस मैंने अभी गैप में मैंने स्टार्ट किया है, तो इट्स जस्ट स्टार्टिंग आउट बट इट लुक्स प्रॉमिसिंग, वहां पे कुछ हो सकता है। तो आई वाज थिंकिंग या तो ये या तो वो, तो एज पर योर एडवाइस द स्टूडेंट वीजा रूट इज द बेस्ट। तो फिनलैंड के बारे में रिसर्च किया आपने कुछ? जी जी जी, फिनलैंड का इश्यू है कि यार अब उसका सिटीजनशिप में बहुत टाइम लग रहा ओ है, 8 नहीं, साल लग रहे हैं उसको। कितने हाँ, कितने? टोटल टू पासपोर्ट तक आपको लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग 8 साल लग रहे हैं, राइट? आई नहीं थिंक नहीं पीआर के लिए। नहीं हाँ, नहीं नहीं, 5 साल में मिल जाएगा सर, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन 5 years 6 पीआर यस, पीआर सिटीजन की पीआर की मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिफाइड लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ आपको। मैंने तभी ये सो 2 कंट्रीज आपको रिकमेंड की है मैंने। सो इज द रूट कि मतलब आप 2 साल मास्टर्स करो, फिर आप 3 साल जॉब करो वहां पे, फिर यस, आपको पीआर मिलेगी। पीआर सिटीजनशिप मिलेगी।
इसमें द रिस्क इज, सो आई टेल यू व्हाट माय फियर इज, द रिस्क इज कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगी। अब मैं जानता हूँ आपकी यू आपको विल तो नो मिल नो जाएगी। नहीं नहीं देखो, यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस अगर नहीं मिलती है। बट इज द प्रॉब्लम, नहीं भी मिलती है, यू कैन रीलोकेट टू अनदर कंट्री। जस्ट स्टार्ट बिजनेस इन आईटी। yes, you have the accessibility of 40 countries on the one visa. ओके, You can start anything anywhere in all of the European countries by बिजनेस इन आईटी और एनी फील्ड, मतलब any field, कोई sir, any ठीक field. It is depend on you. है, फैंटास्टिक। हाँ मतलब ओके, ऐसा, ऐसी चीजें हैं, कुछ नहीं मिलता तो पुर्तगाल तो है, पुर्तगाल तो सबको पेपर देता ही है। बट वो ऑप्शंस मैं उनके लिए देता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कुछ है। ठीक है, फैंटास्टिक। बस अगेन वही डर है कि मतलब यार अगर जॉब नहीं मिले देखो वापस नहीं आना। ऐसे डरते रहोगे तो फिर आप गाड़ी में बैठ के बाहर नहीं जा पाएंगे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर वहाँ मैदान में एनफ। उतरना पड़ेगा, उतर के प्रिपेयर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं है कि पीआर ही चाहिए, पीआर ही चाहिए, और भी बहुत कुछ है लाइफ में। ऐसा तो है नहीं, सुनिए, ऐसा तो है नहीं पीआर मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई और अभी रोटी अपने आप मुंह में आएगी, लगता है ऐसे। उनको भूल, दिस इज फॉरगेट अबाउट पीआर और सिटीजन। फर्स्टली टू सिक्योर द एडमिशन एंड रीच देयर, सब स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। देखो दैट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी। बट आपके अंदर पेशेंस कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पेशेंस ही नहीं है यार, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, मैं आगे जाऊं, आगे क्या लगता है, आगे भी वही स्ट्रगल है, वहां पर भी यही लाइफ है। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ यहाँ पे इतना मैं कंफर्ट नहीं हूँ, वहां जाके मैं बहुत कंफर्ट हो जाऊंगा। वहां पे इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पीपल्स आर वेरी बिल्कुल प्रैक्टिकल। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। Just two more things I wanted to ask you. So to be honest, my first choice was Australia. मेरी फैमिली वहां पे है, my sisters there. जितना मैंने रिसर्च करी है, जितना मुझे कंसल्टेंट्स ने बताया, यार आपके बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है, चांस ही नहीं है आपका। आपको एडमिशन मिल भी जाएगा तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, वीजा में भी आपके रिजेक्शन चांसेस हैं। इज दिस ट्रू? आई वांटेड योर ओपिनियन। नहीं व्हाट इज देखिए, योर एनालिसिस? मैं बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। पहले तो आपने फिर जीटी के बारे में पढ़ा होगा। जी जी, पूरा ए टू जेड पता है मुझे ऑस्ट्रेलिया के जीटी बारे के, में। तो जीटी की डेफिनेशंस में जैसे हैं परसेंटेज या बैकलॉग्स हैं, वो एक ड्रॉबैक है, दैट इज नॉट। बट प्लस पॉइंट भी है ना आपके पास। प्लस पॉइंट क्या है कि आपका आईएलटीएस जीआरई कितना स्ट्रांग है, इवन आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की हुई है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव प्रोफाइल देयर। राइट राइट ये भी राइट। आपने लेकर चलना। एक ही चीज नहीं है कि मेरे में ये नेगेटिव था, बैकलॉग्स थे, फलाना थे, ये होगा अभी वो हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बीइंग ए कंसल्टेंट हूँ, मैं प्रोफाइल को इस वे से कंसिडर करता हूँ कि मैं वैसे ही हूँ खुद ही। समझो मेरे पास ये वीजा के लिए है, तो मैं आपकी ये चीजें भी चेक करूंगा, यार नहीं, दिस इज वेरी सीरियस स्टूडेंट एंड हैविंग एवरीथिंग वेरी गुड, स्कूलिंग वेरी गुड, और अपना जीआरई वेरी गुड, एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनी में, उसको भी लेकर चलें पॉजिटिव। अगर एक चीज नेगेटिव है तो ऐसा तो नहीं है कि बंदे का एक चीज नेगेटिव है तो उसकी प्रोफाइल ही जीरो है। सही है, बिल्कुल नहीं। जितना मुझे पता है, ये जब ऑस्ट्रेलिया में पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी इतना फ्रॉड किया इंडियन स्टूडेंट्स में, इतना जाके ट्रेड कोर्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं कि हाई कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसलिए बहुत मुझे स्ट्रिक्ट थोड़ा। है, उन्होंने और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की हुई है अभी, हाँ, ड्यू टू यूजिंग द फेक डॉक्यूमेंट मैक्सिमम बाय इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। पाकिस्तान, दैट इज द हाँ जी प्रॉब्लम, जी। वो जेन्युइन स्टूडेंट सफर होता है। और करेक्ट आप तो करेक्ट। फिर पुणे के हैं, तो आपके लिए आई थिंक सो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब स्टेट और राजस्थान और हरियाणा। विल आई गेट द एडमिशन विद माय बैकलॉग्स? चांसेस हैं और वो अभी वो आई नीड टू सेंड द प्रोफाइल टू द यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीआरई वाले आपकी जीटी की डेफिनेशन में तो आप उतरेंगे। श्योर, ठीक है। नहीं, एक तो है जीटी तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, उसके बाद आप स्टूडेंट वीजा लॉन्च करती हो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ। वहां पे फाइनल आपकी वो होती है, स्क्रूटनी होती है। नहीं सो इट्स स्टूडेंट, देखो मैं अगर वीजा ऑफिसर होता तो आई विल नॉट स्टॉप दिस प्रोफाइल अगर एडमिशन आया श्योर। तो। क्योंकि इसमें देखो प्लस पॉइंट देखिए ना कितने हैं। एक नेगेटिव है तो ऐसा तो है नहीं है कि 100% ये सब 5 फिगर्स आर इक्वल। तो इट्स उसकी नॉट ब्लैक बाकी एंड चीजें व्हाइट, भी चेक बाइनरी। कर, हाँ बाकी चीजें भी चेक कर लीजिए उसकी। ठीक है, हाँ अगर फैंटास्टिक। आपने ना, आपके पास आयल्स है ना जीआरई है, आपने सिर्फ 6.5 बैंड लिए होते हैं, ना कोई एक्सपीरियंस होता, तो देन मैं कहता कि भाई केस इतना स्ट्रांग नहीं है। जीआरई तो ऑस्ट्रेलिया में लगता ही नहीं है रिक्वायरमेंट, वो नहीं यूएस से चलो जनरल एनी में। हो, दैट इज द, को लगता नहीं है, फिर भी हमारा एडिशनल चीज है कि हाँ श्योर, यार इसने एक जीआरई भी किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, सॉलिड, ओके। फाइनली, सो दिस इज वेयर द एडवाइस कम्स फ्रॉम। माय फाइनल क्वेश्चन, यू नोटिस कि आई एम अ बिट हेजिटेंट टू डू अ जॉब, मतलब मैं थोड़ा नॉट श्योर हूं कि करूं, मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी अनसर्टेनिटी विद समबडी विद माय एक्सपीरियंस नहीं होती है। द रीजन फॉर दिस इज सर कि आई हैव बिकम सॉर्ट ऑफ डिसइल्यूजन विद माय
career and stream of choice in the sense that I don't find it very fulfilling. उसमें यार ठीक है रोटी कमा सकता हूँ, सैलरी अच्छी है, बट I don't truly enjoy working in that field. मुझे satisfaction नहीं मिलती है. And over the years, अभी मैं 27 का हूँ, पिछले 5 सालों में मैंने डिस्कवर किया है कि मुझे बायोलॉजी और मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. अच्छा मैं इनफैक्ट मुझे लोग छोटा डॉक्टर बुलाते हैं, यार आपको डॉक्टर की ये नहीं है लेकिन इतना सब पता है इसके बारे में. अच्छा अब so this is my question to you कि if I want to change my career and start from scratch, यार जो हुआ सो हुआ, जो डिग्री में किया, जो जॉब है, सब सब भाड़ में जाए, स्टार्टिंग से चालू करना है, एमबीबीएस करनी है. अब मैं पीसीएम का हूं, मैं पीसीबी नहीं की थी मैंने, आई एम अ पीसीएम गाय. इज इट पॉसिबल, इज इट इवन पॉसिबल बाय गिविंग नीट और समथिंग, कुछ हो किसी भी कंट्री में, रोमानिया में कुछ हो सकता है क्या अभी? वी आर एनी नॉट, चांसेस ऑफ डूइंग? सर मेरी सुनिए, वी आर नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस स्टेप. देखो ओके, पहले दूसरा है, करना है तो मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि यू विल स्पॉइल योरसेल्फ. रीजन बीइंग व्हाई? इट इज ए वेरी 6 ईयर डिग्री है पहले तो, और दूसरा क्या है, जो कंट्रीज मिलेंगी थर्ड क्लास कंट्रीज मिलेंगी. दे विल जैसे दे क्या ताजिकिस्तान, रोमानिया? यस यस, किस टाइप? उसमें यू मैं दैट रीजन आई एम टेलिंग कि आप स्पॉइल कर लेंगे अपने आप को सारा, और आप मतलब अपने आप को नेगेटिव में सोचना स्टार्ट कर देंगे. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि यार मतलब और टाइम लग जाएगा, उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी, इज दैट हाँ, द रीजन? उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगी सर. अभी यही एनर्जेटिक एज है, इसके बाद 30 35 40 के बाद तो एनर्जी बंदे के पास खत्म है. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा. तो राइट इसको राइट राइट. ये वाला डिसीजन मैं तो आपको स्ट्रांगली कहूंगा कि विल नॉट टेक. हाँ, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट होते फिर भी मैं कहता कि मैं आपको फिर बेस्ट कंट्री से करवाऊंगा. अगर 6 ईयर आपने सेक्रीफाइस करने हैं तो देन आई विल पुट द एप्लीकेशंस लाइक चेक रिपब्लिक, हंगरी जैसी कंट्री से. बट एट दिस स्टेज और एडमिशन करवा के मैं अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के चक्कर में आपका कैरियर स्पॉइल कर दूं, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी. स्पॉइल इसलिए बोल रहे हो आप क्योंकि जॉब, डॉक्टर की जॉब नहीं मिलेगी क्या, मतलब व्हाट्स द नहीं, रीजन जो फॉर दैट? सर मेरी देखिए, आपने इसमें इतना टाइम सेक्रीफाइस किया हुआ इस जहां पर पहुंचने के लिए, अभी आपको 100 में से 50 60% तो काम आ गया होगा अपनी फील्ड का. ऑफ कोर्स. अफकोर्स जब स्टार्ट किया होगा आप, स्टार्टिंग में पहले सीखा होगा क्या करना है क्या नहीं है. यहाँ पर एक दिस इज द 6 ईयर डिग्री, पहले तो पढ़ेंगे 6 ईयर, वो भी छोटी जी. छोटी कंट्री से. उनकी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी. उनका लाइसेंस नहीं मिलता तो वो डिग्री आपके लिए एक कागज रह जाएगा. और उन कंट्री, लाइसेंस मतलब उन्हीं उसी कंट्री में? उसी कंट्री में लाइसेंस लेना पड़ेगा ना आपको. यू नीड दैट लोकल लाइसेंस फ्रॉम देयर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन अनदर कंट्रीज, और इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन डेवलप्ड कंट्री लाइक, जो आप कहते हैं कि मैंने यूएसएमएलई देना है टू प्रैक्टिस इन यूएस एज ए डॉक्टर, आप कहते हैं कि मैंने यूके में जाके प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर की, तो आपको वहां के लोकल एग्जाम्स देने पड़ेंगे. इंडिया में तो आप आ ही नहीं पाएंगे जब तक नीट नहीं है. विदाउट नीट यू कांट प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन इंडिया. तो मतलब करेंगे क्या फिर, मुझे ये नहीं समझ लगा आगे चाहता क्या है. the sort of thinking is कि like वहां की डिग्री लूंगा, जो भी जहाँ जिस भी देश की है, लाइसेंस लूंगा मैं वहां से, फिर वहां से किसी शेंगन कंट्री में या कहीं और प्रैक्टिस करूंगा, वहां से पीआर स्टार्ट करूंगा. दैट्स डिफिकल्ट. नहीं सर, बट इट इज वेरी लॉन्ग जर्नी. और कम से कम, जर्नी. हाँ, कम से कम भी आप ये लेकर चलिए कि 8 साल लेकर चले, 8 9 साल लेकर चले. पूरा एज एक्सपेक्टेशन क्या हो ना. जी जी जी. पहले एक कंट्री का लाइसेंस लेंगे, दूसरी कंट्री का लाइसेंस लेने के लिए यू नीड टू लर्न एडवांस लैंग्वेजेस ऑफ दैट कंट्री. वो करने के बाद उनके एग्जाम ब्रेक करने पड़ेंगे. वो पहले अटेम्प्ट में होता नहीं. मेरे पास ऐसे भी डॉक्टर्स हैं 2 2 साल उनको वही लग जाते हैं. तो मतलब मैं जानना. जी जी. ये वाले स्टेप में मैं वी आर नॉट एग्रीड. हाँ, आप बायो होता तो मैं 100% कह देता कोई बात नहीं, अगर चेंज करना है तो मैं आपको चेक रिपब्लिक, हंगरी जैसी कंट्री में भेजूं, या ग्रीस जैसी कंट्री में भेजूं. ठीक है, करें स्ट्रगल, कुछ नहीं होगा तो आगे कहीं कुछ मिल जाएगा. लेकिन इन कंट्रीज में जाके आप जो सीखा हुआ वो ही भूल जाएंगे फिर. तो बोलिए मतलब चेक रिपब्लिक और ग्रीस में भी नहीं होगा मेरा फॉर विद पीसीएम, ना पीसीएम नहीं के साथ? नहीं नहीं नहीं. कुछ कुछ लोग पता है क्या, ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ कुछ जैसे कॉमर्स के बंदे होते हैं, उनको नर्सिंग करनी होती है तो बायोलॉजी का कोर्स करते हैं 2 महीने का. नहीं, विद दैट आल्सो वो ऑप्शंस मेरे, देखो नर्सिंग करनी है तो दैट वी कैन. उसके बाद बहुत एमबीबीएस मजबूत नहीं, है. उसके बाद एमबीबीएस करनी है देन वी कैन. बट अभी इस यहाँ पे ना जिस स्टेज पे आप हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, पीसीएम के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट. नर्सिंग का मैं चेंज करा सकता हूँ फिनलैंड में. मैं आई विल टेल कि ओके फिनलैंड में वी कैन, आइए आप नर्सिंग, आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं कहूंगा आइए शेंगन में मैं आपका एमबीबीएस करवा देता हूँ चेक रिपब्लिक से. आ रही है फिर
10 साल लग जाएंगे, हाँ 3 वो साल तो नर्सिंग। देखो नहीं, फिर आप एमबीबीएस वहीं से कर लीजिए, फिर फिनलैंड से, वहां पे उनका फिनिश लैंग्वेज में है, तो आपके साल भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप बोल रहे नर्सिंग करूंगा, फिर जॉब करूंगा, पीआर लूंगा 2 साल, 3 साल की नर्सिंग, 2 साल की जॉब, पीआर, फिर एमबीबीएस के लिए डालूंगा, फिर 6 साल लगेंगे, और फिर नहीं नहीं, आप नर्सिंग नर्सिंग करते करते जब कंप्लीट करते हैं तो इमीडिएटली स्टार्ट द एमबीबीएस। बट आई वोंट, फिर आई हैव टू वेट फॉर पीआर, राइट? फिर पीआर मुझे, पीआर यार, पीआर तो मिलेगी, आप पीआर को इतना फिर ना ले, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना। पहले आप कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर करनी है, सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर प्रोफेशन, देखो इंजीनियर प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन हाईली डिमांडेड एवरीवेयर, जिनको काम आता है, अदरवाइज नो बडी बॉदर। श्योर। हाँ, तो आप बोल रहे नर्सिंग करो 3 साल, फिर एमबीबीएस 6 साल, उसकी फीस कितनी होगी एमबीबीएस की? वहां देखो there? फिनलैंड में फिनिश लैंग्वेज में एमबीबीएस है, देयर इज नो एनी फीस। नो फीस, ठीक है। लेकिन उसमें Okay. एडमिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है। लोगों स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और आउटसाइडर्स को तब देते हैं कि अगर उनके पास एटलीस्ट C1 तक या B2 लेवल तक फिनिश लैंग्वेज है, वो आपको आई जाएगी जब आपने नर्सिंग करनी है। जी 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 जी। इवन दैट आई एम नॉट रिकमेंडिंग। ठीक है, let me see how much time we have left. Okay, ठीक है, yeah, please, if you don't mind, we have 10 more minutes. I like to utilize ओके, it. Okay, this makes sense. And even you're saying like, अगर एमबीबीएस नहीं करनी है, लाइक से रिसर्च में जाना है, जैसे होती है ना न्यूरो साइंस में, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, मैं उसी के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ फ्री टाइम में। जैसे आइडियल होता है कि मास्टर्स इन न्यूरो साइंस अगर मिल जाती, लेकिन उसके लिए तो बैकग्राउंड ही नहीं है मेरा, मतलब वो बीएससी बायोलॉजी में इम्पॉसिबल है सर। इम्पॉसिबल है, राइट राइट राइट। तो बोल रहे, या तो यार एमबीबीएस के लिए चक्कर काटते रहो किसी फिलहाल ढमकाना कंट्री में, या फिर यू डू नर्सिंग इन फिनलैंड 3 years, देन 6 years एमबीबीएस, लैंग्वेज सीखो, सब सब करो। मे बी, देखो मे बी सम इयर्स दे विल वेवर, कोई आपको सेकंड ईयर में ले ले क्योंकि नर्सिंग की हुई है, बट मैं अभी ऐसे आपको कह दूं, आपको दूसरे चक्करों में डाल दूं, इट इज डिपेंड। जिंदगी खत्म हो जाएगी जब तक मैं वहां पे सारा जॉब चालू करूंगा। बिल्कुल। दैट्स नॉट एनी, इज देयर एनी अदर पाथवे यू सी फॉर मी? ठीक है, एमबीबीएस छोड़ दो, लेट इट गो, based on my needs and wants, PR and citizenship, apart from Germany and Finland, do you see any other sort of pathway for me? Anything else where I'll be happy? मेरे पास तो साउथ कोरिया भी है, जापान जैसी कंट्री में, वहां पे कुछ होगा नहीं ना, मैं देन दैट रीजन आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। So we are in agreement when it comes to Germany. हाँ, वहां पे जाओ, जॉब सीकर वीजास के ऑप्शंस हैं, इवन दैट वी आर नॉट रिकमेंडिंग, वो 6 मंथ में मतलब एक्सटेंड होना इट इज डिफिकल्ट। जॉब सीकर वीजा के लिए you need 5 years of experience. I have 3.5, so I'm not eligible anyways. इट एक इज चांसर काट है। it is depend country to country, but even that I am not recommending your case for job seeker.